Dear students, wish you a very good morning and warm welcome to next section of my lessons based on linguistic skills और language skills। मैं सुरेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल इंग्लिश अरेना पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज मैं उपस्थित हूं एक नया लेसन लेकर, एक नया टॉपिक लेकर। And the name of the topic is pronunciation skill. And before going to start pronunciation skill, I have to provide you an introduction to linguistic skills. Every language has 4 basic skills. First one is listening, speaking, reading and writing. What do you mean by these skills? इन स्किल्स का, इन भाषा कौशलों का क्या मतलब है? भाषा कौशल, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें वो भाषा में ये 4 स्किल्स आनी चाहिए। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर हम इन चारों स्किल्स में पारंगत हैं तो हमें वो भाषा बहुत अच्छे से आती है। इसमें लिसनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग? लिसनिंग मीन्स लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर लिसनिंग टू एन इंग्लिश स्पीकर एंड इफ ही इज इंटेलिजिबल मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ही सेइंग। वो जो भी कुछ कह रहा है यदि आप समझ रहे हैं, इट मीन्स यू आर लिसनिंग टू हिम और लिसनिंग टू दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज। Speaking means if you are speaking with a correct pronunciation and flow and fluency and you are able to make others or listeners understand well, then you have a speaking skill. And if you read a passage or read an article on whatever it is written, if you read it with understanding, means you grab, you can summarize, you can fetch the meaning of the passage, it means you have a good command over reading skill. And in case of writing, if you are given a topic and you can write, you can express yourself effectively, fluently in that specific language, you have a very good command over writing skill. These 4 basic skills of any language are very much important for English as well. जहां तक हम इन स्किल्स की बात करें, हमें इन स्किल्स में पारंगत होना है। एक बार यदि हम इन स्किल्स में पारंगत हो जाते हैं तो उस भाषा पर अपनी एक मजबूत पकड़ बन जाती है। आइए आज हम इन्हीं स्किल्स की ओर चलते हैं। मैं लिए चलता हूं आपको प्रोनंसिएशन स्किल की ओर, स्पीकिंग स्किल की ओर। इंग्लिश में जब भी हम लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल से गो थ्रू होते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम्स स्पीकिंग और प्रोनंसिएशन में डिफरेंस की वजह से होती हैं। बिकॉज इन इंग्लिश देयर इज नो 1-to-1 correspondence between speaking and writing, between pronunciation and writing of English language. कुछ वर्ड्स में कुछ लेटर्स कुछ और बोले जाते हैं तो कुछ दूसरे वर्ड्स में सेम लेटर्स किसी दूसरे तरीके से ही प्रोनाउंस किए जाते हैं। आइए हम देखें कि क्या डिफरेंस है और किस प्रकार के डिफरेंस से हमें गुजरना पड़ता है और हम कहां उनको समझ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर लेता हूं और जो कि द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, अ, बी, सी, अ। एंड नाउ लुक एट दीज 5 वर्ड्स हैविंग अ, फॉर एग्जाम्पल HAT, hat. Pronounce these words, pronounce yourself. What is the pronunciation of these words? Hat, hate. यहां पर अ की साउंड कुछ और है, यहां पर सेम लेटर अ की साउंड कुछ और है।
hat, hate, car, want, caught. There are 5 words in this list, but in every word, in each word, all the letters have different pronunciation and they are pronounced differently. So we face a problem while writing English language based on pronunciation or pronounce words based on written alphabet, written letters of English alphabet. यहां पर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं. ऐसा हिंदी या संस्कृत में नहीं होता. हिंदी इज written as it is spoken. Sanskrit is as written as it is spoken, or it is as spoken as it is written. But the case is not true in case of English language along with many other languages. वो क्या कारण है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा. अब यहां पर सेम लेटर अ डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करता है डिफरेंट वर्ड्स में, और हम स्पेलिंग्स के आधार पर वर्ड्स को लिख नहीं सकते, स्पेल नहीं कर सकते बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज देयर इज नो 1-to-1 correspondence in English language between spellings and pronunciation of words or letters. एक और एग्जाम्पल आप यहां देखिए. आपको इन एग्जाम्पल से यह समझ आएगा कि हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है. इंग्लिश लेटर और ए लेटर यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यू. लुक एट दीज 3 words and try to pronounce them. C-U-T, it is cut. P-U-T, it is put. And C-U-T-E, it is cute. Same letter U, same vowel U have 3 different sounds. As in the case of previous examples, the same letter L in different 5 words have different 5 pronunciations. In same way, U has also different pronunciations or different sounds. Now, let us have a glance at these words. आप इस शब्द को बोलिए, it is shine. यहां पर ये जो इनिशियल साउंड SH से जो साउंड बनी है, श साउंड, जिसे हम श साउंड कह सकते हैं, ये श साउंड इन डिफरेंट 5 वर्ड्स में देखिए कहां कहां से निकल कर आती है. सेम साउंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लेटर्स. शेप, श साउंड इन केस ऑफ शेप. sugar, sh sound in case of this word sugar. Machine, same sh sound with the help of letters, a combination of letters ch. And pressure, same sh sound is coming from the combination of 2 letters ss. And in case of nation, the same sh sound is pronounced with the help of letters ti. Different letters, same sounds. Same letters, different sounds. ये सब क्या है? इसी वजह से हमें प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स में दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं. इन्हीं के सॉल्यूशन के लिए मैं उपस्थित हूं नया लेसन लेकर, जिसका नाम है प्रोनाउंसिएशन. हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन स्किल. हम हमारे उच्चारण कौशल को किस प्रकार से इम्प्रूव करें और किस प्रकार से अंग्रेजी भाषा को बहुत अच्छे से बोलना सीखें. यद्यपि इंडिया में इंग्लिश और अमेरिकन को मिक्स करके इंग्लिश लैंग्वेज को बोला जाता है, एंड इन केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज no 2 person can speak similarly, and we can't be native speakers as well. हम नेटिव स्पीकर्स की तरह नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. हम कहाँ रहते हैं, हमारे आसपास कौन लोग रहते हैं,
हम किन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारा लोकल डायलेक्ट क्या है, हमारी मदर टंग क्या है, इन सब का प्रभाव इंग्लिश पर अवश्य आता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश बोली जाती है। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, इंग्लिश इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। यही वो खिड़की है जिससे हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, पूरी दुनिया को निहार सकते हैं या पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। चाहे हम इंग्लैंड में हैं, चाहे अमेरिका में हैं, चाहे ब्राजील में हैं, चाहे इंडिया में हैं। मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक लिटरेचर is written in English, and if we want to go through the researches, we must have a good skill of English language. इसी प्रकार से इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं pronunciation skill, and pronunciation skill is based on phonetics और phonology. फोनेटिक्स और फोनोलॉजी पर डिपेंड करती है। हम आने वाले वीडियोस में फोनेटिक्स, सिंबल्स, आईपीए, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश इंग्लिश की डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए अब हम इसका कारण जानते हैं कि ये है क्या। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इस दुनिया में कई प्रकार की इंग्लिश लैंग्वेज है। अमेरिका में जो इंग्लिश बोली जाती है दैट इज नोन एज अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटेन में जो इंग्लिश बोली जाती है दैट इज नोन एज ब्रिटिश इंग्लिश। ऑस्ट्रेलिया में जो इंग्लिश बोली जाती है दैट इज नोन एज ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी एंड डायलेक्ट। बहुत अधिक डिफरेंस है। हम पूरे दुनिया की बात ना करके यदि केवल ब्रिटिश की भी बात करें तो ब्रिटिश में भी कई प्रकार की इंग्लिश है। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि लंदन में अलग प्रकार की इंग्लिश बोली जाती है। वहां का डायलेक्ट, वहां की वोकैब, वहां का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है एज कंपेयर टू स्कॉटलैंड। स्कॉटिश इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, साउदर्न ब्रिटिश इंग्लिश और इंग्लिश स्पोकन इन लंदन। एक ही कंट्री में अलग अलग प्रकार की इंग्लिश है, वहां के प्रोनाउंसिएशन में बहुत अधिक डिफरेंस है। लेकिन हमें अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से तो हम काम नहीं चला सकते। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, क्या हमारे पास हम प्रत्येक स्टेट में अलग प्रकार की इंग्लिश बोलेंगे? नो, यू मस्ट बी इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मीन्स आप जो बोलते हैं वो सामने वाले को बता सकें। प्रोनाउंसिएशन मीन्स द वे वी प्रोनाउंस अ वर्ड, अ फ्रेज, अ सेंटेंस और लेटर्स। हाउ डू वी प्रोनाउंस डिफरेंट साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? दैट इज नोन एज प्रोनाउंसिएशन। योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी इंटेलिजिबल। वो इतना इंटेलिजिबल हो कि सामने वाला आपकी बात को अच्छे से समझ सके। कई बार हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और सामने वाला पूछता है सॉरी, मीन्स आवर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट इंटेलिजिबल इनफ। टू मेक आवर प्रोनाउंसिएशन इंटेलिजिबल, वी मस्ट हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ साउंड्स, सिंबल्स और फोनेटिक्स। हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आइए हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश में बेसिक डिफरेंस की, कि ये डिफरेंस है क्यों हम हिंदी के शब्दों को वैसे ही बोलते हैं जैसे लिखे होते हैं, या वैसे ही लिखते हैं जैसे बोले जाते हैं, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में इस शब्द को हम बोलेंगे आशीर्वाद। यहां पर श के बाद लगने वाली ई की मात्रा को हम लंबा करके बोलेंगे, क्योंकि यहां लंबी ई की मात्रा लगी हुई है। विद्यालय, यहां पर द को हम हलंतित द को आधा बोलेंगे, पूरा नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें आधा ही है। हिंदी ठीक वैसे ही बोली जाती है जैसे लिखित
होता है। लिखित रूप और मौखिक रूप मेल खाते हैं। हिंदी इज स्पोकन एज इट इज रिटन एंड इट इज रिटन एज इट इज स्पोकन। हिंदी में आप जानते हैं 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। और ये 44 वर्ण 44 अलग अलग ध्वनियां लिए होते हैं, अर्थात एक वर्ण की एक ध्वनि होती है। प्रत्येक वर्ण की अपनी अलग ध्वनि है, उसी ध्वनि के अनुसार वो बोला जाता है और उसी ध्वनि के अनुसार उसका एक वर्ण लिखा जाता है। इसलिए यहां एक रूपता है, यहां समानता है लिखित और मौखिक रूप में, रिटन और स्पीकिंग स्किल में। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अब इंग्लिश में ऐसा क्यों नहीं है, इसके पीछे एक कारण है। वो कारण मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण हैं, ये आप सभी जानते हैं। जबकि हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, 44 ध्वनियां हैं। परंतु एक लैंग्वेज को 26 ध्वनियों से नहीं सीखा जा सकता, सभी स्किल्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें कम से कम 44 ध्वनियां अवश्य चाहिए। इसलिए अंग्रेजी में वही काम इन 26 लेटर्स को करना पड़ता है। ये 26 लेटर्स 44 ध्वनियां लिए हुए हैं, अर्थात दे प्रोड्यूस 44 साउंड्स। 26 letters of English alphabet produce 44 sounds। इसी वजह से हमें प्रोनाउंसिएशन में ये डिफरेंस, ये प्रॉब्लम्स महसूस होते हैं। इसी वजह से there is no one-to-one correspondence between spellings and pronunciation of words in English language। यही तो कारण है। इंग्लिश में 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स आर वोवल्स। 5 लेटर्स को हम वोवल्स कहते हैं और 21 लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स A, E, I, O, U, these are vowels, and consonants 21 consonants except 5 vowels B to Z. There are 26 letters in English language, and these 5 vowels are pronounced or produce 20 sounds. Means there are 20 vowel sounds in English language, while these 21 consonants produce 24 sounds. They produce 24 sounds, and in total these 26 letters have 44 sounds. This is the problem. यही वजह है कि हम इन लेटर्स को डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं या प्रोनाउंसिएशन को डिफरेंट तरीके से स्पेल करते हैं। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में समानता नहीं है, वही तो हमें सीखना है। If we want to learn English language, you have to go through phonetics, you have to go through phonology, you have to learn symbols। आपने बहुत सारे सिंबल्स एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी में देखे होंगे। कुछ इस प्रकार के सिंबल्स आपने देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस प्रकार से लिखा हुआ वर्ड ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज इंग्लिश। इंग्लिश। ये सिंबल्स यूं ही नहीं है, इनका बहुत अधिक महत्व है। इफ यू वांट टू लर्न प्रोनाउंसिएशन, if you want to see pronunciation of any word in the dictionary, you have to go through, you have to learn symbols, transcription और phonology। हमें phonetics सीखनी होगी और phonetics में कुछ बेसिक phonetics तो हमें अवश्य आनी चाहिए। मैं आपके साथ उस बेसिक phonetics की बात करूंगा और उसको डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। हमने सीखा प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, स्किल्स क्या होती हैं, स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन और रिटन लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, क्या उसके कारण हैं और कैसे क्या उसके निवारण हैं।
कैसे हम उनको सीख पाएंगे? हमने बात की थी डिफरेंट प्रकार की इंग्लिश की, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, स्कॉटलैंड इंग्लिश, स्कॉटिश या साउदर्न इंग्लिश, साउदर्न ब्रिटिश इंग्लिश। हम कौन सी इंग्लिश की बात कर रहे हैं? बीइंग इंडियन, हमें कौन सी भाषा सीखनी है? We have to learn received pronunciation, in short, which is known as RP British. हमें received pronunciation, हमने pronunciation को receive किया है साउदर्न ब्रिटिश से। मीन्स लंदन इंग्लिश हम बोलते हैं, नॉट स्कॉटिश, नाइदर अमेरिकन नॉर ऑस्ट्रेलियन और ना ही कोई और। हम रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, उसी को सीखते हैं। हालांकि आजकल कुछ अमेरिकन वर्ड्स भी एक्सेप्टेबल हैं, उनको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन वे अगर हम ग्रामेटिकली बात करें, हम स्किल की बात करें, तो वी हैव टू फॉलो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन आरपी ब्रिटिश।